मेरा नाम जागृति है, जग्गू नहीं। इट्स ओके ना। अब जागृति को प्यार से जग्गू तो बोल ही सकते हैं, राइट? रॉन्ग। ये झूठा प्यार, फेक लगाव, इसकी कोई जरूरत नहीं है सपना। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो क्या हुआ, रिश्ता नहीं है तो रिश्ता बना लेते हैं। सिजलिंग ब्राउनी आइसक्रीम, चलो आओ ना खाते हैं प्लीज। वैसे जागृति, रिश्ते में तो हम वैसे भी जेठानी और देवरानी है, राइट? तो लेट्स सेलिब्रेट दैट। बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओ ना प्लीज। लो तुम भी खाओ। एक मिनट। This is really sweet, सपना। But you know sharing is caring. सुना ही होगा ना तुमने? चलो। सो हम क्या करेंगे? मैं ये जो तुम्हारी साइड वाली आइसक्रीम और ब्राउनी है ना, ये खाऊंगी। ये ऐसे। और तुम मेरी साइड वाली खाना। ओके? बहुत टेस्टी है यार ये। चलो वाटर खाओ। नहीं तुम खाओ ना मेरे हाथ से प्लीज। ऐसे कैसे? मैंने खाई ना तुम्हारे साइड वाली, अब तुम्हारा टर्न है, तुम मेरे साइड की खाओगी। चलो चलो जल्दी चलो। शेयरिंग इज केयरिंग, इससे तो प्यार बढ़ेगा। नहीं चलो तुम खाओ ना। लेट्स सेलिब्रेट सपना, कम ऑन। मिलाया है तुमने आइसक्रीम में। दोबारा ऐसे चीप ट्रिक्स ट्राई किए ना मेरे साथ, राम जी की कसम, थप्पड़ पे नहीं रुकूंगी। ओ आईएसपी महिला ऑफिसर का क्या करना है ये हम सोच चुके हैं। उसका आकड़ का पकड़ जो है कमजोर कैसे करना है हम समझ चुके हैं। डैडी ये सब करना जरूरी है क्या? हम जो ठान लेते हैं वो अपने आप जरूरी हो जाता है। और हम ये ठान चुके हैं बेटा कि वो महिला ऑफिसर के ऑफिस में घुस के उसको उसका औकात हम दिखाई देंगे। इससे पहले मुझे पहुंचना होगा एसपी कल्पना के पास। ठाकुर साहब को बाहर जाना है, उनका कुर्ता अलमारी से निकालकर बाहर रख दो। ठीक है मालकिन जी। और ध्यान रहे प्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। केके अंकल कैसे इस प्लान में इन्वॉल्व हुए? इन्वॉल्व हुए नहीं है, मैंने इन्वॉल्व किया है। उनके कुर्ते में मैंने खुजली वाला पाउडर डाल दिया। सुनो, हाँ मेरे लिए एक ऑरेंज जूस ले आओ। जी मालकिन, अब भी लाई। हेलो, अरे रितु, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। हाँ हाँ बस थोड़ा ही बचा है, हो गया। अरे वो कह रहे हैं ना, बस अभी निकल रहे हैं, फटाफट पहुंच जाएंगे। अरे हम
हमारा लौका तो बाहर निकालिए जरा, हमारी शान है वो। हेलो, हाँ मैम, मैम मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ ओके। का दोबारा शुरू हो गया ससुरा। अरे कौन है यार तू, ये बार बार जो है गंदा पानी से हमारा कुर्ता धोता रहता है। हाँ कौन अब गंदे पानी से कुर्ता धो रहे हो यार तुम लोग? पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देंगे ससुरे को हम। अरे अरे खड़ी खड़ी देख कर रही हैं आप, जरा खुजाइएगा। अरे कब बेमन से कर रही हैं आप कालिंदी जी, जरा जोर लगाकर खुजाइए जरा, और जोर लगाइए थोड़ा। यहाँ आप ऐसा करिए, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कोनो फायदा नहीं है। आप ऐसा करिए, गंगा जी को भेजिए, वो जरा मन से खुजाती हैं। अरे उसको क्यों बुलाना है कि... अरे हम कह रहे हैं ना, हमें बाहर जाना है, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी। अरे आपसे नहीं हो रहा है। मैं बेमन से नहीं, अच्छे मन से कर रही हूँ। अरे नहीं हो रहा है आपसे, हम कह रहे हैं आप बेमन से कर रही हैं। आप गंगा जी को भेजिए, वो पूरे मन से खुजाती हैं। हम लेट हो रहे हैं मैडम, जाइए बुलाइए। गंगा माँ देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। भैया गंगा माँ कहाँ है? मैं ठाकुर साहब ने अपने कमरे में बुलाया। अच्छा थैंक यू। क्या करूं, इसे किचन में रख के चली जाऊं एसपी ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसे किया तो कीड़ी आंटी पक्का इस खाने को डस्टबिन में फेंकवा देगी। गंगा जी, आपकी उंगलियों में जो है जादू है। यहाँ खुजा, यहाँ बहुत इनको भी सिखा दीजिए। तो ऐसे खुजाती है बिल्कुल जैसे घप घप कर रही है। मुझे गंगा माँ को जल्दी यहाँ से निकालना होगा। ऊपर आइए थोड़ा दोनों। हाँ कंधे 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 कंधे। अरे यार मुझे ऐसा इन्फेक्शन हो गया था कि क्या ही बताऊं। कितना भी खुजलाती थी, खुजली मिटती नहीं थी गले की। फिर भला हो ये मोरपंख का, इसके आते इससे ऐसे एक बार खुजलाया ना तो सारी खुजली गायब ही हो गई, दोबारा कभी हुई ही नहीं। हाँ अब बेटर है वो। अरे कीड़ी आंटी वो मेरा मोर। हाँ यहाँ करिए ना। हाँ 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 हाँ, खाने दीजिए। क्या कर रही हैं आप? क्या है खाने दीजिए। हाँ अति मुलायम कहाँ है रही ससुरा? रुकी कहाँ है? करिए ना। अरे भाई गंगा माँ चलिए मेरे साथ, चलिए जल्दी बैठिए यहाँ पे। गुड। हुआ क्या है? इतनी हड़बड़ी में क्यों है तू? सब बताती हूँ, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। कीजिए। अरे मैं कह रही हूँ ना, नो चीटिंग। हाँ मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, नो चीटिंग। नहीं बाबा। जागृति। हाँ हाँ यही हूँ मैं। अब आंखें बंद ही रखना। हाँ मुंह खोलिए थोड़ा और। कैसा है गंगा माँ? क्या हुआ? हमारी माँ भी ऐसे ही बनाती थी। जब इसका स्वाद जीतने पड़ा ना तो ऐसा लगा जैसे तूने हमको हमारा बचपन, हमारा स्वाद, हमारी जिंदगी सब लौटा दी जाती थी। इधर आ। इस माँ का आशीर्वाद है तुझे। तू जो भी काम करेगी ना उसमें सफल रहेगी। आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मतलब मेरी जीत तो गारंटीड है। अब देखना पूरी दुनिया जीतूंगी मैं। लेकिन उससे पहले ना ये जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है इसे आपको फिनिश करना है। चलिए आइए। इतना समय हो गया, चुप्पो भी तक नहीं आई। मैम मैं कम इन? I'm so sorry मैम, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। इट्स ओके, बैठिए। ये चित्ता बस्ती हत्याकांड की रिपोर्ट आपको चाहिए थी ना?
रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ कोई हत्याकांड हुआ ही नहीं था, बल्कि चित्ता बस्ती वालों की आपसी गैंगवार थी। दोनों गैंग के लोग आपस में तीर मार के ही लड़पड़ के मर गए। फाइल में जो मेंशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक लड़की थी जो चित्ता की नहीं थी, गीता, जिसकी हरीश नाम के लड़के से शादी होने वाली थी। वो चित्ता था, लेकिन कुछ बस्ती वालों को ये बात रास नहीं आई। वो 2 गुटों में बट गई बस्ती, दोनों ही आपस में लड़ के मर गए। मैम, ये फाइल की कहानी बिल्कुल झूठी है मैम। वहाँ कोई गैंग वॉर नहीं हुआ था मैम, गोलियां चलाई गई थी। मेरे बाबा को गोलियां चला के मार डाला। बाबा? कौन है बाबा जागृति? हरीश, वही मेरे बाबा थे। क्या तुम हरीश चित्ता की बेटी हो? कालीकांत जी आपसे मिलने आए। उन्होंने मुझे यहाँ बिंदी मौसी के साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कल्पना मैम ने उन्हें बता दिया कि मैं एक चित्ता हूँ तो फिर पता नहीं क्या करेंगे वो। मेरा मिशन फेल हो जाएगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपको हमारा यदि विदेश यात्रा का तोहफा नहीं सूझा था तो साफ साफ कह देते। अरे हम कुछ और इंतजाम कर देते। पता नहीं काहे आपके अंदर ही दबंगई दिखाने का शौक चढ़ा हुआ था। चलिए अब दिखाइए दबंगई। ये लीजिए, आपके आईजी साहब जो हैं आपसे नाराज होकर आपको जंगले ड्यूटी पर भेजे हैं। क्या हुआ, शौक लगा का? कभी कभी ऐसा शौक लगता है कि सारे शौक मर जाते हैं। सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सबूत के तौर पे काम आएगा कालीकांत के खिलाफ। का है ना, आप हमको एक और दूसरा अफसर का बहुत याद दिलाती हैं। ये जो है ना, ऐसे ही दबंगई दिखा के हमारे ही पुलिस बल को हमारी तरफ भड़का रहा था। बताओ जरा, पता नहीं क्या हुआ। कुछ वक्त बाद एक झड़प में पुलिस की गोली से ही मारा गया, स्वर्ग से उतार गया वो। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ना ना ना, हम केवल आपको सलाह दे रहे हैं, केवल सलाह। कौन है वहाँ? अरे हम पूछ रहे हैं, कौन छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है? कोई नहीं है वहाँ मिस्टर ठाकुर। और हाँ, आपने मेरा ट्रांसफर कराया है। मैं ड्यूटी पे हूँ अभी भी, और ये ऑफिस मेरा है अभी भी। आप जा सकते हैं। हाँ, डैड, कॉल। आपका कॉल है, इंटरनेशनल। विदेश से एलेक्सवा का कॉल होगा, बात करके आते हैं। हेलो, हाँ बोलो। बोला था ना तुम्हें, डैड थाने आने वाले हैं, फिर भी लेकर आ गई बिंदी को यहाँ पर। डैड कभी भी अंदर आ जाएंगे। तुम जाके जीप में बैठो, इधर से जाओ जाओ। मैं नहीं जाने वाली, मुझे मैम से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं बाद में कॉल करूंगी जागृति, फिलहाल तुम जाओ। सुन लिया, अब जाओगी? फाइन, जा रही हूँ। बिंदी मौसी, मैं ना आपको बस्ती में आके बाद में मिलती हूँ, ओके? चलिए। अरे जल्दी जाओ ना। क्या टुकर टुकर वहां देख रहे हो? बाप यहाँ खड़ा है। अफसोस रहेगा मैडम कि आपका मोक्षगढ़ का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कभी ना मिले।
एलेक्स ने क्या कहा डैड? उसने डिलीवरी का टाइम जो है कंफर्म कर दिया है। वंडरफुल। हाँ तो 10 तारीख को कितने बजे करनी है डिलीवरी? वो जो बाद में बतियाते हैं तुम्हें। अभी कार्यालय के निर्णय निकल रहा है। कहाँ है फॉर्च्यूनर? बाहर आए। डाल दिया। अभी भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाए आप। टर्न लेना नहीं सीखा क्या तुमने? या रोड पे कोई भूत दिख गया था? रोड पे भूत नहीं है, भूत तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया। मेरे डैड से लड़ने का भूत। बोला था ना मैंने, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी मोर्चा लेके पहुंच गई वहां पर। करने क्या गई थी वहां पर? अगर डैड ने तुम्हें देख लिया होता ना, पता है क्या करते तुम्हारे साथ? क्या कर लेते वो? हाँ, जब देखो तब डैड 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 डैड। सूरज, जितना प्यार तुम अपने डैड से करती हो ना, उतना ही प्यार मैं अपने बाबा से करती थी। उनकी मौत का सच पता करने गई थी मैं वहाँ। अरे कौन सा सच? कैसा सच? क्या बोल रही हो तुम? मैं वहाँ पूछने गई थी कि मेरे बाबा की डेथ कैसे हुई। पर क्या फायदा है? जितना लोगों से ना पुलिस वालों को कोई मतलब है, ना तुम्हारे डैड को, और ना ही समाज को। कीड़े मकोड़े हैं ना। पता है क्या लिखा उन्होंने फाइल में? कि जितना लोग आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को तीर से मार दिया। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस रिपोर्ट गलत है? जाओ बस्ती, बात करो लोगों से, तो तुम्हें पता चलेगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। किसे अचानक से इतने सारे गुंडे आ गए थे बस्ती में, सबके पास बंदूकें थी और उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया। इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार एक ही बार में खत्म हो गए। लेकिन ये पूरा सिस्टम उन गुंडों को बचाने में लगा पड़ा। किसी को पता ही नहीं करना कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। वैसे क्या पता, शायद तुम्हारे डैड के कहने पे ही राजा जो है वो मोक्षगढ़ के। फिर डैड को बीच में ले आई। दुनिया में जो कुछ भी गलत होता है ना, उसके रीजन मेरे डैड नहीं है। मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया, समझी तुम? सॉरी, ध्यान भटक गया था मेरा। तुम्हें लगी तो नहीं ना? डोंट वरी, जब तक मेरे माँ पापा और चित्ता बस्ती के लोगों को मारने वाले को सजा नहीं दिलवा देती ना, मैं मरने नहीं वाली। I swear, पूरी फैमिली के सामने जोर से थप्पड़ मार के अपना रिवेंज लूंगी मैं तुमसे। सपना, जागृति ने तुम्हें मारा क्यों? क्योंकि वो महा यूजलेस और घटिया लड़की है। आकाश, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन अब मानोगे ना, जब उसके वायलेंस की विक्टिम तुम्हारी अपनी वाइफ बनी है। लेकिन आकाश, इट्स ओके, कोई बात नहीं टाइप की गुड गर्ल नहीं हूं मैं। अगर उसने एक मारा है ना, तो मैं उसे 10 मारूंगी। सपना रिलैक्स। देखो, आई नो अभी तुम बहुत गुस्से में हो। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, एंड ऑनेस्टली मैं जागृति की साइड भी नहीं हूं। बट प्लीज अभी रिलैक्स। देखो, अभी इस टाइम मैं, सूरज और डैड एक बहुत बड़ी बिजनेस डील में बिजी हैं। सो प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से मेरे और सूरज के बीच टेंशन बढ़ जाए। ओके? ओके कूल, तुम्हारे कहने पर मैं फिलहाल कुछ नहीं करूंगी, बट आज नहीं तो कल
उस सैड रिद्धि से अपना रिवेंज लेकर रहूंगी मैं आकाश। तुम्हारे पेरेंट्स और चित्ता लोगों ने काफी कुछ झेला है जागृति, उन्हें इंसाफ जरूर दिलाना। आई जस्ट विश अगर मेरा ट्रांसफर ना होता ना तो मैं तुम्हारी और हेल्प कर पाती। मैम आपने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मैम वो आप प्लीज अभी मेरी चित्ता आइडेंटिटी के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। सही टाइम आने में ना मैं खुद ही सबको बता दूंगी। प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। एक्चुअली मैम मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। हाँ बताओ ना, क्या कर सकती हूँ मैं? 75% टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। गुड गोइंग। जागृति का वॉइस नोट। हाय आकाश, आई नो तुम सोच रहे होंगे कि मैंने ये मैसेज तुम्हें ऐसे अचानक से क्यों किया, वो भी तब जब हमारे बीच में इतना सब कुछ बुरा हो चुका है। बट हमारे बीच में कुछ ऐसी भी चीजें हुई है जो बहुत अच्छी थी, जैसे कि चित्ता बस्ती के लोगों की हेल्प करना। आई नो हम दोबारा एक साथ मिलके उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर मैंने एक ऑनलाइन लिस्ट बनाई है ऐसे कामों की जो मैं कर सकती हूँ अकेले चित्ता बस्ती के लोगों के लिए। मैं उसकी लिंक तुम्हें भेज रही हूँ, तुम प्लीज एक बार चेक कर लेना और कोई फीडबैक्स हो तो शेयर करना। फंस गया आकाश मेरी ट्रैप पे। मैम वो मुझे आपसे जानना था कि आप किसी सस्पेक्ट का फोन कैसे हैक करती हैं? हमारे फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम सस्पेक्ट को भेजते हैं एक लिंक के द्वारा, टाइम लगा के। जैसे ही वो लिंक ओपन करता है उसका फोन हैक हो जाता है, उससे हम उसकी सारी कॉल सुन सकते हैं। थैंक यू राम जी। सॉरी आकाश, बट ये करना जरूरी था। अब तुम्हारे कॉल से मुझे पता चल जाएगा कि ये डील कब और कितने बजे हो रही है। फिर इसे रोकना कैसे है ये मुझे अच्छी तरह पता है।